मोदी की गारंटी वैन गांव-गांव जाकर लोगों को कर रही लाभान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के गवाह बन रहे देशवासी। रेवाड़ी में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने गांव गोकलगढ़ वल्लिसाना लाभार्थियों से किया संवाद। लाभार्थियों के घर द्वार पर पहुंच रही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। मुख्य अतिथि अरविंद यादव ने आमजन को दिलाया हमारा संकल्प विकसित भारत का संकल्प। रेवाड़ी में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत रेवाड़ी विधानसभा के गांव गोकलगढ़ वल्लिसाना पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि यह नया भारत मोदी की गारंटी का भारत है। नया भारत केंद्र सरकार की हर योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के देने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी नए भारत के गवाह बन रहे हैं, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सभी इस बात से अभिभूत हैं कि पहली बार वंचितों व गरीबों को विकास में भागीदार बनाया जा रहा है। सभी मोदी जी की गारंटी वैन के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और उन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होते देख रहे हैं। इस अवसर पर रेवाड़ी जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, जिला सचिव महिला मोर्चा किरण शर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत गोकलगढ़ राजबीर सिंह, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी संदीप खोला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व अधिकारीगण मौजूद रहे। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों से जनसंवाद करते हुए उनकी परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शिकायतें व समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों व समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आमजन की शिकायतें, मांगे व सुझाव लेने के लिए सीधे लोगों के बीच जाने की पहल शुरू की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम जन जन की आवाज बन चुका है। सरकार की ओर से जनसंवाद कार्यक्रम धरातल पर सरकारी की योजनाओं के क्रियान्वयन और लोगों से सीधे फीडबैक लेने के लिए शुरू किया गया है, जिसके सराहनीय परिणाम आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भजन पार्टी कलाकारों द्वारा सभी गांवों में पहुंचकर लाभार्थियों को सरल भाषा में सरकार की योजनाओं बारे जागरूक किया जा रहा है। ग्रामीणों को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अंत्योदय योजनाओं की जानकारी लोक गायन शैली में दी जा रही है। विभाग के भजन पार्टी कलाकार हरियाणवी कला एवं लोक संस्कृति को जीवित रखते हुए लाभार्थियों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों से रूबरू करा रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि हर पात्र व्यक्ति या परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कलाकारों द्वारा किसानों को माटी कहे पुकार के गीत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया जा रहा है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल का अवलोकन हुए नागरिकों से आह्वान किया कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा में पहुंचकर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और लाभ उठाएं। इस दौरान नागरिकों को सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर आधारित ब्रोशर, कैलेंडर सहित अन्य प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, अनीमिया आदि की जांच, निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर, आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर, योगाभ्यास, कृत द्वारा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सेवाओं के लिए हेल्प डेस्क, मेरी फसल मेरा ब्यौरा व किसानों के लिए कृषि और बागवानी विभागों की हेल्प डेस्क बनाई गई। यात्रा के दौरान कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन सहित अन्य योजनाओं के हेल्प डेस्क लगाए गए। हमारी यात्रा चल रही है, पिछले महीने की 14 तारीख से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू की थी और लगभग देश के 60% गांव के अंदर हमारी यात्रा पूरी हो गई है। 40% ये बचे हुए हैं जो हम 24 जनवरी तक पूरा करने वाले हैं। तो हर मोहल्ले में, वार्ड में, हर गांव में ये यात्रा जा रही है और जो विकास के काम से अधूरे रह गए हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उनको ये योजना में भारत विकसित यात्रा में जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जा रही है, इसमें हम यही मौके पर अभी आपने देखा कि हमने जो लोग छूटे हुए थे, जिनको पेंशन नहीं बनी थी, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन थी या दूसरी पेंशन थी, जिनको उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं मिले थे, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने थे,
वो सबको यहीं मौके पर पूरी टीम जा रही है और उनका हम निदान कर रहे हैं। उनको हाथ के हाथ जो है समस्या का समाधान करके उनको कार्ड बनवा के दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत उनको फ़ायदा दिला रहे हैं। तो यही मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है और इसका जो सार्थक परिणाम निकल रहा है, इससे सब गाँव में उत्साह है, खुशी का है कि पहली बार आज़ाद भारत में पहली बार इस तरह से मोदी जी ने गारंटी की गाड़ी जो है गांव-गांव में भेजी है, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया है। और जो उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, वंचितों को समर्पित सरकार होगी, उसका ये अंतिम 10 साल पूरे होने वाले हैं। देश फिर चुनाव में जाने वाला है 3 महीने के बाद, तो इसलिए मोदी जी उस गारंटी को अपने शब्दों को पूरा कर रहे हैं और हम सब उसी में पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ इन योजनाओं को पूरा कराने का काम कर रहे हैं। अभी जो है 9-10 के लगभग तो आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, 2 लोगों को गैस का कनेक्शन दिए गए हैं, 4-5 लोगों को जो है वो दूसरी योजनाओं का लाभ मिला है। तो हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत 5 बहनों को जो है उसका लाभ मिला है। तो जो अलग अलग जो है हर घर नल से जल का ये गांव जो है उसके तौर पर सरपंच को सम्मानित किया है। तो इस तरह की योजना है जिनको लेके हम लोग चल रहे हैं और उसमें जो है हम लोग उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सनातनियों का देश है और एक अपेक्षा थी, आकांक्षा थी कि जो टेंट में विराजमान थे श्री राम, वो श्री राम का भव्य मंदिर के अंदर विराजमान हो। तो एक ऐसा खुशी का क्षण 22 जनवरी को आ रहा है देश के सामने, जो ऐतिहासिक क्षण होगा और हर भारतीय का सीना गर्व से जो है, क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं राम, भगवान राम, और वो अपने जगह पर विराजमान होंगे। इससे ज़्यादा गर्व की बात किसी सनातनी धर्म को मानने वाले के लिए हो नहीं सकती। तो ये जो है जीवन पर्यंत याद रहने वाले ये सुखद क्षण होंगे जिनको हम संजो के यादों के रूप में याद रखेंगे। राजवीर सिंह गोकलगढ़। हमारे गांव में आज भारत विकास संकल्प यात्रा थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और यहाँ हम चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अरविंद यादव। उन्होंने अपने विचार रखे और सही मोदी सरकार की सराहना की, मोदी सरकार के कार्यक्रमों को पब्लिक को बताया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। उनकी जो समस्याएं थी यहाँ मौके पर निदान किया गया। भाई पीपी वगैरह से जो था अपना आयुष्मान कार्ड बनाए गए, परिवार पहचान पत्र की त्रुटियाँ दूर की गई, आधार कार्ड की त्रुटियाँ दूर की गई और मोदी सरकार ने जो अभियान चलाए उनके बारे में बताया विस्तार से और सब काम सही रहा। 2 गोद भराई की, 13 आयुष्मान कार्ड बनाए और भाई सारा काम सही रहा। बढ़िया प्रोग्राम है। हाँ जी, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, सब खुश हैं। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। बहुत सारा ना बोली रहा। देखो, गाय हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, गीता हमारी माँ है, जन्म देने वाली हमारी माँ है और भारत भी हमारी माँ है। और हम भारत के माँ बेटे, वो माँ है तो हम बेटे और बेटियां हैं। तो अपनी माँ के नाम पर जयकार का नारा किसी का भी हाथ ना उठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। गोकलगढ़ के भाइयों और बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देवता दूर भागता हुआ और छोटी छोटी प्यारी बेटियां, इतना सुंदर। यहाँ अभी इतनी सर्दी में मुझे लग रहा था कि बच्चे सर्दी में, अभी डीओ साहब को भी मैंने फोन करके कहा कि इतने सुबह सुबह इतनी सर्दी में इन बच्चियों का क्यों प्रोग्राम रखवाया आपने। स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में आपने यहाँ बुलवा लिया, आगे से ऐसा ना करें। अभी मैंने डीओ साहब को बोला है। लेकिन ये जो है मोदी की भारत विकसित यात्रा की ये गारंटी वाली गाड़ी गाँव में आई है गोकलगढ़ में, तो गोकलगढ़ इलाके का एक प्रसिद्ध गाँव है और गांव के सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत सारी चर्चाएं हम लोग कर रहे थे। इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक जिले के उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर जी बैठे हुए हैं, हमारी बहन किरण जी बैठी हुई हैं, संदीप खोला जी, सारे कार्यक्रम के नोडल अधिकारी बैठे हुए हैं। यहाँ विभिन्न विभागों के आए अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी सब लोग आए हुए हैं
और गांव के बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, सबको मैं वंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मोदी जी ने जिस दिन शपथ ली थी, तो मोदी जी ने संकल्प लिया था उसी दिन कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। पहले की सरकार हम देखते थे, कांग्रेस की सरकार थी, घपले घोटालों की सरकार थी, रोज टेलीविजन सुबह खोलते थे, अखबार पढ़ते थे तो आता था कि आज इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ ना हुए, रुपये 2 रुपये हो गए, इस तरह कभी 2G घोटाला हो गया, 3G घोटाला हो गया, कोयले का घोटाला हो गया, खेल का घोटाला हो गया, घोटाले 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 घोटाले। मोदी जी ने जो गारंटी ली थी कि गरीबों के लिए 100 रुपये सरकार होगी, तो सबसे पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, मोदी जी को भी देना चाहता हूं कि 10 साल में कोई माई का लाल हिंदुस्तान में ये नहीं कह पाया कि कोई घोटाला हुआ। ना कांग्रेस पार्टी कह पाई, ना कोई दूसरी पार्टी का ये कह पाया कि किसी एमएलए ने, किसी मंत्री ने, किसी कार्यकर्ता ने, किसी ने भी कोई घोटाला किया हो या किसी के ऊपर घोटाले का दाग लगा हुआ हो। ये मोदी जी ने कहा था हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुशासन देंगे, मोदी जी ने देने का काम। मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी मां के कोख से जन्म लिया था जिसको पीड़ा का पता था, जिसको दर्द का पता था, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कोई दर्द है तो गरीबी का दर्द है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार समर्पित होगी तो गरीबों को समर्पित होगी, वंचितों को समर्पित होगी, समाज के दबे कुचले लोगों को समर्पित होगी। और इसीलिए आज उन्होंने गारंटी यहां अपने विकास की गारंटी की गाड़ियां गांव में भेजी है। 6 लाख से ज्यादा गांव है देश के अंदर, और हर 6 लाख के 6 लाख गांव में और जितने भी शहर हैं, हर वार्ड मोहल्ले के अंदर उनकी गारंटी की गाड़ी जा रही है। और इस बात का लेखा जोखा लेके जा रही है गाड़ी की, जो 10 साल पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के तौर पर शपथ ली थी और मनोहर लाल जी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और जो संकल्प किया था वो संकल्प उन्होंने कितना पूरा किया। मेरी बहनें बेटी हैं, बेटियां बैठी हैं, मोदी जी ने सबसे पहले जो काम किया, क्योंकि हरियाणा के माथे पे कलंक लगा हुआ था, 1000 बेटों के ऊपर जो है हमारी 8 भी नहीं थी। आज भी दैनिक भास्कर के अंदर बहुत बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है कि हरियाणा की जो स्थिति थी, माथे पे कलंक था। हम दूसरे प्रदेशों से जा जाके अपने बेटों की शादी करके बहुएं लेके आने शुरू हो गए। हरियाणा की इतनी दुर्गति हो गई। तो नौकरी मिलती थी, मंत्री रहे, कैसे नौकरी मिलती थी, जूती घिस लेते थे गोकलगढ़ वालों। मर्जी किसी के ऊपर एहसान हो जाता था तो कहीं ने चौकीदारी में लगवा देते थे, कहीं ने कोई छोटा मोटा क्लर्क लगा देते, बड़ा कोई पद देना होता था, पोस्ट देनी होती थी, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को देते थे। याद कर लो, वो दूर नहीं है, मैं तो आप लोगों को इससे ज्यादा, गोकलगढ़ से ज्यादा किसी को नहीं पता। और आज जितनी नौकरियां मिली अपनी योग्यता पे मिली है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे, अपनी योग्यता के ऊपर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किसी नेता के पीछे, किसी एमएलए के पीछे आगे घूमने की जरूरत नहीं है। ये मनोहर लाल ने और मोदी सरकार ने करके दिखाया, योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम किया। और देश कहां पहुंच गया दुनिया के अंदर, जो मोदी 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 के नारे हम लगाती है, दुनिया आज लगाती है, वो मोदी के नारे हम रेवाड़ी वालों ने लगाने सिखाए हैं दुनिया को। 15 सितंबर 2013 को मोदी जी को मैं ही लेके आया था रेवाड़ी, और पूर्व सैनिकों की रैली कराई थी, और उसी रैली में जो सबसे पहले हमने मोदी 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 के नारे लगाए थे, आज पूरी दुनिया रेवाड़ी के आवाज को, पूरी दुनिया में आवाज लग रही है मोदी। ये बदलता हुआ भारत है। पहले कोई प्रधानमंत्री किस देश में चला गया पता नहीं लगता था, और आज पूरी दुनिया के अंदर अभी हमने देखा, रशिया का यूक्रेन का युद्ध देखा। यूक्रेन में हमारे 27,000 बच्चे, हिंदुस्तान के बेटे बेटियां डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए हुए थे, और दोनों में युद्ध हो गया, मिसाइलें चल रही थी, बम फूट रहे थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं धराशायी हो रही थी, और जिनके वो बालक थे उनके गले के नीचे से पानी की घूंट नहीं उतर रही थी, टूकना निकला जा रहा था कि क्या होगा, हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी ने जब आदेश दिया, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया, पुतिन को दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया कि मेरे बेटे बेटी तिरंगा लेके आएंगे, मैं जनरल वीके सिंह को भेज रहा हूं, यहां से एरोप्लेन भेज रहा हूं, 27,000 के 27,000 बच्चों को लाके उनके माँ बाप के हवाले किया। सोचो कोई और होता मोदी की जगह तो क्या हाल हुआ होता। पाकिस्तान कितने लोग शहीद होते थे, हमारे सैनिकों की खान है, रोज शहीद होते थे, रोज हफ्तियां आती थी हमारे इलाके के अंदर शहीदों की। पाकिस्तान का वो हाल कर दिया कि घर में घुस के मारना जब पाकिस्तान को शुरू किया है, उग्रवादियों को उड़ाना शुरू किया है, फौज को पूरी आजादी दी है, आज साले किसी की हिम्मत नहीं है कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। ये बदलता हुआ भारत है, ये आपके वोट की कीमत है जो आप लोगों ने मोदी को दिया था।
जो आप लोगों ने मनोहर लाल को दिया था, क्योंकि अब रानी के पेट से राजा नहीं बनता है। अब राजा चाहे गांव का सरपंच बनेगा बलराम भाई, या कोई पंच बनेगा या विधायक बनेगा, आपके वोट से बनता है। इसलिए आपके वोट की ताकत है कि जो आपने मनोहर लाल को दिया था और मोदी को दिया था, इसके कारण से ये सारा परिवर्तन है। ये मोदी की गारंटी विकास की गांव में आई हुई है कि गांव के अंदर इससे पहले कभी कोई इस तरह विकास की गाड़ी आई हो, इतने विभाग के लोग आपकी समस्या सुनने के लिए आए हो, तो आप याद कर लो, ये बैठे हुए पुराने लोग बैठे हैं, कोई बता दो।